अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद और आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं क्लास 8 की मैथ। और आज हम जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम क्या कुछ सीख चुके हैं? हम इससे पहले एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीख चुके हैं और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीख चुके हैं। ठीक है, चार जो ऑपरेशन हम सीख चुके हैं। आज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो है वो ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी एडेड टू 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x प्लस 1। अगर क्वेश्चन को गौर से देखें और ये बच्चों को ना बताया जाए पेपर में, 5 बल्कि नहीं बताया होता, 5.2 में से क्वेश्चन आया है किस एक्सरसाइज में से है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे कि नजर आ रहा है एडेड लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली बच्चे जो है या इनडायरेक्टली बच्चों का ध्यान उसी तरफ जाता है कि क्वेश्चन में कुछ एडिशन के काम, एडिशन के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जिससे बच्चे काफी सारे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें एडिशन का इस सवाल में कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम डिवीजन जो है इसको सॉल्व करें, डिवीजन के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ना है कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, लिखा व्हाट शुड बी एडेड टू 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। यानी कि इसमें क्या ऐड करें, इस पॉलिनोमियल में क्या टर्म ऐड करें कि ये जो है तो डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 2x प्लस 1। यानी कि जब इसको 2x प्लस 1 से डिवाइड करें तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी जब डिवाइड करेंगे तो इससे जाहिर होता है कि अभी ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी, कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हम ऐड करें? अभी वो ऐड नंबर ढूंढना हमने, जो ऐड करना है क्या नंबर ऐड करें कि ये 2x प्लस 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इसको अंदर रखेंगे, 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। इधर है 2x प्लस 1, ठीक है, इधर है 4x क्यूब। अब देख सकते हैं कि 2x प्लस 1, ठीक है, इधर क्योंकि प्लस है तो यहां पे भी प्लस आएगा। अब हमें चाहिए 4x क्यूब, 4x क्यूब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आएगा। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x क्यूब आएगा। ठीक है, तो प्लस 2x स्क्वायर लिखें, 2 2 जार 4x क्यूब, 2 1 जार 2x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से आया है। तो ठीक है, आप 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। 4x क्यूब इसके नीचे आएगा, 2x स्क्वायर इसके नीचे आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। सब्ट्रैक्शन में आपको पता है साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा माइनस माइनस प्लस, 10 में 2 ऐड करेंगे 12x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस बढ़ेगा, जो साइन लगेगा बढ़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये वाला 12x नीचे उतार लें और प्लस 6 को भी आप नीचे उतार लें। ठीक है, अब आपके पास आ गया माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। ठीक है जी, आपके पास आ गया माइनस 12x स्क्वायर, जो पहली टर्म है जो हमने जिसको पूरा पूरा डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दें। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर लेकर आना, एक x मौजूद है, एक और लगा लें। जब माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, 6 1 जार 6 माइनस 6x आएगा। ठीक है, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6x, नीचे लिखेंगे माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6x। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस 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 12 प्लस 6 18 प्लस 18x, और ये वाला जो प्लस 6 है ये नीचे आ जाएगा। प्लस 18x प्लस 6, अब हमें चाहिए प्लस 18x। ठीक है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
तो 18 आ जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, 2 9s आर 18x, 9 1s आर 9, 18x प्लस 9। तो 18x प्लस 9 इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब आपने देखा ये रिमाइंडर आया, ये -3 है, तो हमने इसमें ऐड क्या करना है, हम इसमें +3 ऐड करेंगे। +3 अगर ऐड करें तो ये आपके पास 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो -3 रिमाइंडर आया, लेकिन हमने इसमें ऐड क्या करना है, हमने इसमें ऐड +3 करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप +3 ऐड करेंगे तो आपका जो ये वाला पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली इस पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपने इसको गौर से समझना है। और इसको जब भी स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन आपने इसको गौर से समझ के सॉल्व करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है जी द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज 6y³ - 11y² + 6y - 1। कोई से भी दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये आंसर आता है आपके पास 6y³ - 11y² + 6y - 1। ठीक है, उनमें से अगर एक पॉलिनोमियल, इफ वन पॉलिनोमियल इज 3y² - 4y + 1, अगर उनमें से एक पॉलिनोमियल ये हो 3y² - 4y + 1, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। तो दूसरा पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोई से भी दो नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो एक जवाब आता है, ये जवाब लिखा हुआ है, उसमें से एक नंबर ये है, दूसरा नंबर निकालना है। जैसे दो नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, उनमें से एक नंबर 6 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा, तो दूसरा नंबर आपके पास 4 होगा। तो इसमें भी आपने डिवाइड करना है। जैसे कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बच्चे फिर भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपने ये चीज जो है बड़ी गौर से इसको देखना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6y³ - 11y² + 6y - 1, इसको अंदर रखेंगे ब्रैकेट के और बाहर रखेंगे 3y² - 4y + 1। ये आंसर है प्रोडक्ट, इसको अंदर रखा है और उनमें से एक पॉलिनोमियल ये वाला है, इसको बाहर रखा है, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 6y³ और इधर है 3y² - 4y + 1। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है, एक y हमें मजीद चाहिए। ठीक है, तो 2y आएगा, 2y से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को, तो ये आएगा 6y³ - 8y² + 2y। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 6y³ - 8y² + 2y। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दें, माइनस से प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, साइन चेंज करते हैं। ठीक है, पहला आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने काट दिया हुआ है, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 8 माइनस करेंगे, 3y² साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ क्या माइनस, तो -3y² प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, प्लस का 4 आएगा, प्लस 4y और -1, ये सेम इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया -3y² + 4y - 1। अब इसको गौर से देखें तो ये वही पॉलिनोमियल, ये वही टर्म है जो सेम इट इज यही है, बस साइन का डिफरेंट है। ठीक है, साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएं, और अगर सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -3y² + 4y - 1 आपके पास आ जाएगा। अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, और माइनस है तो प्लस कर दें। सबके साइन डिफरेंट है, एक जैसी टर्म है, सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा, या क्रॉस लगा दें। ठीक है, तो 2y - 1 ये आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल आ चुका हुआ है। 2y - 1 को 3y² - 4y + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6y³ - 11y² + 6y - 1 आ जाएगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने का, क्रॉस चेक करने का भी ये तरीका कार है कि 2y-1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वाला जो आंसर है ये आ जाएगा। ये अगर बिल्कुल सेम आता है तो इसके मुराद है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन जो है ट्रिकी और कंफ्यूज करने वाला है। क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया तो आपके लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आराम सुकून से आप इसको हल कर सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसके ऊपर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पोलिनोमियल 3x³ - 7x² - 9x + p बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 3। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आपके बाकी क्वेश्चन की तरह इसमें ना ही एडिशन का कोई नाम आया, ना ही मल्टीप्लिकेशन का कोई नाम आया, ना ही सब्ट्रैक्शन का आया। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं है। ठीक है, आपने गौर से देखना है। इस क्वेश्चन में आपको p नजर आ रहा है एक एक्स्ट्रा, तो p की क्या वैल्यू हो, p की वैल्यू निकालनी है कि ये वाला जो पोलिनोमियल है x - 3 से आराम से एग्जैक्टली जो है डिविजिबल डिवाइड हो जाए जब रिमाइंडर 0 आना चाहिए पीछे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं 3x³ - 7x² - 9x + p को हम अंदर रखेंगे और x - 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। इधर क्या है 3x³ और यहाँ पे क्या है x, हमारे पास है प्लस का 3x³। ठीक है, और x - 3 से डिवाइड करना, यहाँ पे x है तो x के साथ 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। साथ इधर x की क्यूब चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x², 3 1 3 3x³ - 9x², 3 3 9 9x²। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 3x³ - 9x²। प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये पहला आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है, पहले को कैंसिल होना जरूरी है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ प्लस है, -9x। ठीक है, और प्लस p सेम इट इज जो है नीचे आ जाएंगे। प्लस 2x² - 9x + p है, यहाँ पे प्लस 2x² है, यहाँ पे खाली x है। ठीक है, एक तो प्लस चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें 2x चाहिए, 2 1s are 2 x x² 2x², 2 3s are 6 -6x। ठीक है, साइन अगेन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। ठीक है जी, ये पहला कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 6 माइनस करेंगे -3x आएगा, और ये प्लस p आपका, इसको नीचे उतार लें, और -3x + p है, माइनस यहाँ पे ऊपर लगा दें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो एक 3 लिखेंगे, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके अलावा 3 के साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। 3 1s are 3 -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9 +9। p के नीचे नहीं आएगा, इसको आप अलग से लिखेंगे, p के नीचे p की वैल्यू आएगी, इसको आप अलग से लिख दें। अगेन साइन चेंज करें, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस p -9 इसका रिमाइंडर आ रहा है, प्लस p और -9। ठीक है, प्लस p -9 को यहाँ पे मैंने 0 के बराबर रखा है। 0 के बराबर क्यों रखा है, 0 के इक्वल इसलिए रखा है कि हमने एग्जैक्टली डिविजिबल, जब भी पूरा कोई भी नंबर किसी नंबर पे डिवाइड होता है जवाब 0 ही आता है, यहाँ पे जवाब 0 ही आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 0 रखा है। यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। p = +9 आया, p की वैल्यू यहाँ पे अगर +9 रख दी जाए, ठीक है, यहाँ पे भी +9 होगी और यहाँ पे भी +9 होगी, प्लस माइनस माइनस, तो नीचे रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बचेगा, ये एग्जैक्टली जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी सॉल्व हो चुका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट। मैंने क्वेश्चन का तमाम क्वेश्चन जो पार्ट है वो सारे करवाए हैं। एक दो क्वेश्चन के कुछ पार्ट जो इंतहाई आसान है वो मैंने नहीं करवाए, वो आपने खुद सॉल्व करने होंगे। बाकी आपका 5.2 बल्कि पूरी जो यूनिट है वो आपका मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको यूनिट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आखिर पे ये क्लैपिंग आपके लिए कि आपकी अप्रिसिएशन के लिए कि ये यूनिट आपने अलजबरे का जो पहला यूनिट है क्लास 8 का वो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो लेक्चर है यूनिट 6 उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।